कहने को तो बहुत सारी कहावतें हैं महेंद्र सिंह धोनी को लेके कि अनहोनी को होनी कर दे, नाम है महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर अ रीजन। पर लेकिन कहावतें बोलना और सच में उसको रियलाइज करना कि कितना मुश्किल होती है चीजें, वो एक बड़ी बात होती है। और MS धोनी आजकल वही पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। याद होगा आपको कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक फेसबुक पे कहीं पे उन्होंने ना लिखा हुआ था कि भाई नया रोल क्या होगा, सभी लोग बड़ा कंफ्यूज थे कि MS धोनी का नया रोल होने क्या वाला है। बाद में जब अनाउंस हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ इस साल कप्तानी करने वाले हैं, MS के फैंस कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए। बट उन्हें यह पता था कि MS धोनी फील्ड पे तो देखने को मिलेंगे, पीली जर्सी में एक बार फिर उतरते हुए दिखेंगे। पर 42 की एज, अब इतनी एज में कितनी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी खिलाड़ी से, यह बड़ी सोचने वाली बात होती है। क्योंकि एज हमेशा एक नंबर होता है जो आपके दिमाग में रहता ही रहता है। बट एक कहावत और सच है कि एज इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ नंबर है ये। और 42 की उम्र में इतनी अच्छी विकेट कीपिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और MS धोनी क्यों इतने बढ़िया विकेट कीपर है, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है, उन्होंने बताया है। आपको पता होगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जब मैच खेला जा रहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि MS धोनी एक ऐसी कैच पकड़ लेंगे कि भाई उससे आपको 2007 की जो यादें थी वो ताजा हो जाएंगी। इतना मुश्किल कैच जहां पे वो डाइव मारते हुए उन्होंने कैच पकड़ा, स्ट्रेच भी काफी मुश्किल था वो, एंड वहां पे MS धोनी की काफी तारीफें हुई। MS धोनी आपको याद होगा जब पिछले सीजन में जब फाइनल में बात हो रही थी उनसे कि अगले साल आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई अगले साल खेलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फैंस को मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। एग्जैक्टली ये नहीं, पर पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। तो वो आए, वापस फील्ड पे उतरे और फील्ड पे अपना एफर्ट डाला। कप्तानी नहीं कर रहे, पर एक लीडर क्या होता है वो उन्होंने बताया कि भले वो कप्तानी शब्द नाम से हट जाए, लेकिन लीडरशिप हमेशा एक क्वालिटी होती है जो कि खिलाड़ी में रहती है। और MS धोनी में हमेशा से वो क्वालिटी दिखी है, यानी सीजन भी दिख रही है। सवाल यह है कि भाई MS धोनी का शायद ये आखिरी सीजन हो सकता है। तो MS धोनी भी चाहेंगे कि वहां पे भाई अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालें। पिछले साल हमने देखा था कि भाई नी में काफी स्ट्रगल कर रहे थे वो, एंड तब भी लगातार मैचेस खेल रहे थे। बातें ये चल रही थी कि इस सीजन कहीं MS धोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ना खेले। इंपैक्ट प्लेयर बात तो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। बल्लेबाजी हालांकि अभी तक नहीं आई है, सब वेट कर रहे हैं फैंस की जो माही का वेट होता है। हालांकि रविंद्र जडेजा ने, पांडे जी आपको याद होगा पिछले साल ये कहा था कि पता नहीं क्यों फैंस वेट करते हैं मेरा आउट होने का, पहली बार मैं ऐसा खिलाड़ी बन रहा हूं। और इस बार भी ऐसे कुछ हो रहा है। जब आप स्टेडियम में मैचेस देखेंगे, स्टेडियम में जो मैचेस हो रहे हैं वहां पे आपको धोनी धोनी के चैंट सुनने को जरूर मिल रहे हैं। बस फील्ड पे वो आ जाए एक बार, उनका चेहरा देखने के लिए ऑब्वियसली फैंस तरसते हैं। इतने बड़े खिलाड़ी है वो, इतने दर्जे के खिलाड़ी है। सही बात है। और ये उन्होंने बताया अपनी विकेट कीपिंग से, इतना फिट रहना, इतना चुस्त रहना। इस बार पिछले साल से भी ज्यादा फिट लग रहे हैं। हम यंग विकेट कीपर्स को देखते हैं, कहीं ना कहीं यंग विकेट कीपर्स को MS धोनी को देख के सीखना चाहिए। MS धोनी इतनी बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहे हैं और सीखेंगे भी यंग विकेट कीपर्स। बहुत सारे खिलाड़ियों को बनाया है MS ने। इवन अगर बात करें यार, MS धोनी एक ऐसी पर्सनालिटी है, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं पांडे जी। अब ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं, उनकी टीम में MS धोनी है। बड़ा मुश्किल होता है एक यंगस्टर के लिए, बड़ा मुश्किल होता है कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी जो कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान है वो आपकी टीम में है और आप टीम के कप्तान हो। लेकिन MS धोनी वो कंफर्ट दे रहे ऋतुराज गायकवाड़ को कि नहीं जी, कि आपको कहीं मुश्किल होगी तो आप आके मुझसे बात कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। और वो बेस्ट बता भी रहे हैं। बीच बीच में मैदान में देख रहे हैं कि भाई फील्ड भी सेट कर रहे हैं। और जब भी ऋतुराज गायकवाड़ को वहां पे रिव्यू भी लेना होता है तो वो जाके एक बार MS से बात करते हैं। वो बॉन्ड देखने को मिल रहा है जो आपको इस वक्त हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में देखने को नहीं मिलेगा, पर MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में देखने को मिल रहा है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, MS धोनी एक टीम मैन है, यह आपको समझना पड़ेगा। MS धोनी टीम के लिए पहले सोचते हैं, अपने लिए बाद में। सही बात है। उनको जो बेस्ट लगेगा वो बेस्ट करते हैं और अभी तक बेस्ट दिख भी रहा है। 2 मैचेस के अंदर MS धोनी का बेस्ट दिखा है। चाहे विकेट कीपिंग की बात करें, चाहे अगर हम फील्ड पे वो एक्टिवनेस की बात करें, शार्पनेस की बात करें, उनसे शार्प कप्तान शायद ही IPL में हमने देखा है। एंड इसीलिए शायद चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार IPL टाइटल जीती है। लेकिन इस बार MS धोनी का एक रोल नया है जिसके अंदर वो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। पांडे जी कहावत तो है देखो यार, थाला फॉर अ रीजन, बट ये फैक्ट है कि यस दिस इज थाला फॉर अ रीजन। 100%। देखो यार प्रियांशु, MS धोनी नाम एक नाम नहीं है, एक इमोशन है।
एक इमोशन है, फैंस का इमोशन है, MS धोनी के नाम के साथ जुड़ जाता है। MS धोनी जब भी मैदान पर उतरते हैं तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि IPL शुरू होने से पहले ही इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ जाता है, हाइप इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाती है IPL को लेकर। MS धोनी जब प्रैक्टिस करने आते हैं, खासकर चेपॉक के स्टेडियम में, यार मैचेस में मैंने आज तक नहीं देखा है कि प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा क्राउड आके किसी एक प्लेयर को देखने के लिए आए, चीयर करे उसके लिए। और जो हमने MS धोनी के साथ टाइम एंड अगेन देखा है, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, तब हमें MS धोनी सिर्फ IPL में खेलते हुए नजर आते हैं। और IPL में जब भी आते हैं, जब भी वो IPL का सीजन शुरू होना होता है और चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप लगता है, तब से लेकर आप पूरा IPL का सीजन देखना, फैंस भर भर के तादाद में आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को चलो सपोर्ट करने तो आते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है MS धोनी। MS धोनी को देखने के लिए आएंगे, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लंबे लंबे छक्के लगा रहे होंगे, वहां पे आपको क्राउड आपको भर भर के देखने को मिलता है। यार कौन सी टीम में आप देखो कि कोई टीम प्रैक्टिस कर रही हो और उसके प्रैक्टिस को देखने के लिए लोग तादादों में आ रहे हैं स्टेडियम्स के अंदर। तो ये होता है MS धोनी का अपने आप में करिश्मा जो हम बोलते हैं। और जो आपने कप्तानी की बात की, देखो वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। एग्जैक्टली, जो एक बार लीडर हो गया वो लीडर रहेगा, चाहे वो कप्तान है चाहे वो कप्तान नहीं है। अगर वो कप्तान नहीं भी है तो वो जो सामने वाला नया प्लेयर को कप्तान बना रहा है या वो उस नए लीडर को तैयार कर रहा है, वो उसके अंदर अपने एक तरीके से जो पोटेंशियल की बात करते हैं या जो गुण की बात बोलते हैं, जो MS धोनी में कप्तानी के स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश जरूर करेगा। आज हमने मैच के दौरान 2-3 चीजें देखी। आपने विकेट कीपिंग की बात की, वो फिटनेस स्टैंडर्ड की बात की, शायद 42 की उम्र में वो जो कैच पकड़ा है MS धोनी ने, यंग विकेट कीपर भी वो उस कैच को देख के शर्मा जाए, उनकी फिटनेस को देख के शर्मा जाए कि यार ये बंदा, हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी हमसे इतनी गलतियां हो जाती है। लेकिन MS धोनी आज भी इतनी उम्र में यंगस्टर्स को चैलेंज दे रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए एक नया मापदंड सेट कर रहे हैं कि मैं 42 का जरूर हो गया हूं लेकिन आपसे कम नहीं हूं, आज भी मैं यंग विकेट कीपर्स को टक्कर दे सकता हूं। तो ये MS धोनी हमें वहां पे बता रहे हैं। दूसरा, ड्रेसिंग रूम में हमने देखा था MS धोनी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। क्यों नजर आ रहे थे? उनको भी पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका वो आखिरी सीजन है और उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में CSK की टीम को अगर तैयार करना है तो पहले ये मेक श्योर करना होगा कि टीम उसी तरीके से जेल्ड इन रहे और एक बेहतर टीम फ्यूचर के लिए बन जाए। अब टीम बेहतर फ्यूचर के लिए कैसे बनती है? एक पहले तो आप एक अपना कप्तान तैयार करते हो। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में MS ने एक तरीके से कप्तान नया देखा है CSK का, उनको मैच सिमुलेशन में कप्तानी करवाई, फिर उसके बाद ग्राउंड पर अपना इनपुट तो दे ही रहे हैं। दूसरा, MS धोनी का एक रोल होता है बतौर फिनिशर। जितने साल उन्होंने CSK के लिए खेला या फिर टीम इंडिया के लिए खेला, MS धोनी ने फिनिशर के रूप में अपनी पहचान बनाई। नंबर 7, फिनिशर। जब भी मैदान पर रहता है, आखिरी गेंद तक अगर MS धोनी खड़ा है तो आप मैच नहीं हार सकते। जो आपने अनहोनी को होनी करने वाली बात की, कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें चीजें लग रही थी कि ये यहाँ से आप मैच नहीं जीत सकते, अब यहां से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आपके लिए चीज, लेकिन MS धोनी का खड़ा रहना ही अपने आप में जीत की गारंटी है। ये MS धोनी ने अपने करियर में हासिल किया। आपने कई इंडिया के लिए मैचेस देखे होंगे, श्रीलंका के खिलाफ वो आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला जिताना, जहां पे लास्ट विकेट के साथ पार्टनरशिप करते हुए उन्होंने आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, वो भी मारा, मैच जिताया। बहुत मैचेस हैं, MS ने अपना करियर ही इस तरीके से बनाया है। IPL में भी मैचेस फिनिश किए हैं। लेकिन जहां बात चेन्नई सुपर किंग्स की आती है तो चेन्नई सुपर किंग्स में भी अब MS ने देखना था कि अगला फिनिशर मेरे बाद कौन होगा। उन्होंने एक यंग प्लेयर पे दाव लगाया, समीर रिजवी। मैच एक ही खेला है, बारी एक ही बार आई है, ज्यादा बॉलें खेलने को भी नहीं मिली है, लेकिन जो इंटेंट दिखाया है ना उस लड़के ने, जो कैलिबर दिखाया राशिद खान के ओवर में चार्ज करने का और जो छक्के लगाए हैं, उसके बाद जो विजुअल आया था ना MS धोनी का और जो हंसी उनके चेहरे पर आई थी, ये बताता है कि MS को भी कहीं ना कहीं पता है कि आने वाले टाइम में जब मैं नहीं रहूंगा इस टीम के साथ 11 में, वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, ये तो आप मानकर चलो कि CSK इक्वल टू धोनी, और धोनी कभी भी CSK की फ्रेंचाइजी को छोड़कर जाने वाले नहीं है। डगआउट में नजर आ जाएंगे आपको, बाकी जगहों पर मैनेजमेंट के साथ आपको दिख जाएंगे, हाँ ग्राउंड पर शायद आपको खेलते हुए ना दिखे। ये आखिरी सीजन है और इसीलिए जितने भी MS के फैंस हैं, जितने भी CSK के फैंस हैं, शायद उनके लिए ये एक आखिरी मौका है कि जहां जहां MS धोनी जाएंगे मैच खेलने, आप उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, एक आखिरी बार MS धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है कि टीम को आगे किस तरीके से छोड़कर जाना है, तो MS धोनी ने कुछ ऐसे प्लेयर्स पर दाव लगाया, चाहे रचिन रविंद्रा की बात करो, चाहे आप समीर रिजवी की बात करो, चाहे बाकी प्लेयर्स की बात करो जो CSK में आए हैं, सभी का परफॉर्मेंस प्रियांशु अगर आप देखोगे तो आपको बेस्ट ही नजर आएगा। आपको लगेगा कि यार इस प्लेयर में फ्यूचर दिख रहा है। चाहे आप गायकवाड़ की कप्तानी देख लो, गायकवाड़ मान लिया अभी 2 मैचेस में कप्तानी की है और लग रहा है कि MS धोनी वहां पे सारी चीजें कर रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, बॉलिंग रोटेशंस और बाकी चीजें, कप्तानी का जो भी एक तरीके से गुरु मंत्र होता है वो MS धोनी कर रहे हैं।
लेकिन कम से कम इससे गायकवाड़ के लिए रूप में तो आप देख रहे हो ना कि गायकवाड़ को एक तरीके से तरीका मिल रहा है, सीखने का एक मौका मिल रहा है। और आप MS धोनी के सानिध्य में अगर एक बार आप आ गए तो भाई MS धोनी ऐसा इंसान है ना जो पत्थर को सोना बना देता है, और तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और MS धोनी ने, जैसे कि आपने बोला ना कि पत्थर को सोना बना देते हैं, देखिए अगर आप बात करें MS धोनी के बारे में, इनके पास अजिंक्य रहाणे आए जो कि फॉर्म नहीं लेके आ रहे थे, उनको इन्होंने बना दिया, करियर रिवाइव कर दिया। किसने सोचा था कि वानखेड़े के मैदान पे उनको जब आपने खिलाया था, आपको याद होगा पांडे जी, पिछले सीजन जब अजिंक्य रहाणे नहीं खेल रहे थे, उनको पता था, MS धोनी को पता था कि रहाणे जो है वो वानखेड़े के मैदान को बहुत अच्छे से जानते, इसीलिए वहां पे उन्हें खिलाया गया और रहाणे ने वहां पे 50 भी लगाया। तो MS धोनी के पास सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्हें पता है कि उन्हें कब किस पे अपना दांव खेलना है। कप्तान के लिए यही बेस्ट होता है कि अपना दांव कब खेला जाता है, और वो MS धोनी से अच्छा कोई भी नहीं जानता है इंडियन क्रिकेट के अंदर। आप IPL में देख लीजिए, और इनकी झलक पाने के लिए जैसे कि पांडे जी ने बोला कि भाई आप किसी भी मैदान पे चले जाइए, चाहे वो चेन्नई उनका घरेलू मैदान हो, चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान हो, चाहे आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, आपको एक जर्सी कॉमन दिखेगी जिसमें आपको 7 नंबर पीछे लिखा होगा, धोनी लिखा हुआ होगा, और येलो जर्सी होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। क्रेज इस टीम का अलग है, लेकिन कारण सिर्फ एक है, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये IPL महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी IPL होगा एज अ प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।